अंधकार सारी दुख जाता है। प्रभु जी हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, वचन को आपके हाथों में, दुआ यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। बैठ सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको परमेश्वर से क्या करना है? प्यार करना है। क्या करना है आपको? प्यार करना है। सारी दुनिया से, सारे धन से, सारे सोचों से और सब कुछ से ज्यादा आपको क्या करना है? अपने परमेश्वर से सबसे ज्यादा किसकी आज्ञाओं को मानना है? मैं आज आपको बस थोड़ी सी बात इनकरेज करना चाहता हूँ जो हमें करना है। जैसे नीतू की बात को अच्छा लगा हमको। मैं जानता हूँ कि हर एक शख्स जो अपने कमाई का दशमांश नहीं देता है वो परमेश्वर से प्यार नहीं है, अलग बात। आप प्रभु को प्यार नहीं करते हैं। अगर आप चर्च के रजिस्टर में अगर आपका नाम नहीं तो आप परमेश्वर से प्यार नहीं, अभी अविश्वास में, अविश्वास अपने जीवन से दूर करिए। और फिर मैं कहता हूँ आराधना में प्रयास करिए कि आप और आपका पूरा घराना, आप खुद पैदल चलिए। कहीं नहीं पैदल चल रहे हो तुम लोग, साइकिल से चलो, तुम लोग गाड़ी से चलो। हालेलुया। प्यार परमेश्वर से करिए। मैं और मेरा घराना किसकी आराधना करेंगे? आपके पास शब्द है, ओहो एक गाड़ी है, अरे परमेश्वर कहता है एक गाड़ी से जाने में क्या समय लगेगा? 10 चक्कर लगा लीजिए, तब परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा। हालेलुया। परमेश्वर से कितना आप कहते हैं हम परमेश्वर के लिए जान दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, अरे कुछ दुख नहीं उठाने के लिए तैयार है। और हम और आप कहते हैं प्रभु से प्यार करते हैं। मेरा बताना फर्ज है, बाकी आपके ऊपर। अगर आराधना 10 बजे शुरू, 11 बजे शुरू होती है तो भी हम लेट से आते हैं। ओहो, बहुत सी बार जानते हैं हम लेट क्यों होते हैं? हम दूसरे की वजह से लेट हो जाते हैं। अरे आप खुद तैयार रहिए। पैदल प्रभु ने पैर दिया है, आप पैदल। हालेलुया, जय मसीह की। मैं आज जो एक वचन बताना चाहता हूँ वो ये है, निकालिए जल्दी से 59 अध्याय यशायाह और उसके 19 पद को पढ़िए। 59 अध्याय और उसका 19 पद जल्दी से पढ़िए और देखिए क्या लिखा हुआ है। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूरब की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। हाँ, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उसके विरोध में झंडा खड़ा करेगा। समस्याएं जब आप पर बढ़ती चली जाएंगी, परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी, आपकी गरीबी बढ़ती चली जाएगी, आपका रोग बढ़ता हुआ चला जाएगा, आप सबके शत्रु बढ़ते हुए चले जाएंगे। मैं आपको बताना ये चाहता हूं आज कि अगर आप बने रहे और आप केवल कहते रहे नहीं परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे को ठीक करेगा, मेरी बीमारी दूर करेगा, मेरी गरीबी दूर करेगा, मेरी समस्याओं को दूर करेगा, मेरे शत्रुओं से लड़ेगा, आप केवल कहते रहे तो परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा, परमेश्वर आपको झंडा खड़ा करेगा और आपको जयवंत करेगा। यही वाली बात मरियम कह रही थी। हे प्रभु, मार्था बोल रही थी। अगर 11 अध्याय 21 पद जल्दी से निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 21 पद को पढ़ेंगे तो कह रही थी, हे प्रभु अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। सही बात है। अगर आज आपके जीवन में प्रभु होता तो आप परेशानियों में नहीं, समस्याओं में नहीं, आप बर्बाद नहीं होते, आप नाश नहीं होते, आपके बच्चे जुए में नशे में नहीं होते और आप गरीबी में नहीं होते। अगर आज भी प्रभु आपके साथ कहता मैं आज भी रहूंगा तो काम होगा। पढ़िए 21 पद से। मार्था ने यीशु से कहा, हाँ थोड़ा तेज पढ़िए। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न। हाँ सही बात है। प्रभु को हम ठीक रीति से जानते होते तो आज बर्बाद नहीं होते, नाश नहीं होते। लेकिन प्रभु एक और बात कह रहे हैं, पढ़िए 23 पद। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हाँ, तेरा भाई क्या होगा? जी उठेगा। तेरा भाई क्या करेगा?
जी उठेगा। तो 32 पद पढ़िए फिर से, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। 32 पद। जब मरियम वहाँ पहुँची, हाँ जहाँ यीशु था, हाँ, तो उसे देखते ही उसके हाँ, पाँव पर गिर पड़ी, हाँ, और कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। फिर यही वाली बात मार्था और मरियम बोल रही है, हे प्रभु तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता, तू होता तो भाई नहीं मरता, तू होता तो भाई नहीं मरता। लेकिन जानते हैं फिर 39 पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आ रही है, क्योंकि उसके मरे हुए 4 दिन हो गए। आगे यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मैं आपको बताऊं, शत्रु जब चढ़ाई करे, बीमारियां जब आपके ऊपर हावी हो और ढेरों समस्याएं जब आपके ऊपर हावी हो, आपको करना क्या है? आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है कि प्रभु तू मेरे साथ है, इसलिए मेरे साथ कभी बुरा हो ही नहीं। प्रभु तू मेरे साथ है, मेरी बीमारी मुझे नाश नहीं कर सकती। प्रभु तू मेरे साथ है, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम भरोसा करेंगे तो परमेश्वर के काम को देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि यदि तू विश्वास करेगी तो क्या करेगी? परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए हमें विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा को देखें तो कहना शुरू करिए, बीमारी है, डॉक्टर बोल दिया तो मर जाएंगे, इसका कोई इलाज नहीं, तो कहिए नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, और मैं नहीं मरूंगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, कहिए मेरा परमेश्वर जीवित है, जो बनाने वाला है। जब शत्रु चढ़ाई करेगा तो क्या करेगा? परमेश्वर झंडा खड़ा करेगा, जय दिलाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जब स्थितियां विपरीत हो गई हैं, जब चीजें विपरीत हो गई हैं, अब तो गड़बड़ हो गया, अब तो पहले आ जाना चाहिए था, अब तो जी सांसें होती तो आ जाता, तो प्रभु ने कहा नहीं, विश्वास करेंगे, मरे हुए में से जी उठा। आपके जीवन में काम इसलिए नहीं हो रहा है कि आप अविश्वास में भरे हुए हैं। हालेलुया। आज भी हमको अपनी नौकरी पे ज्यादा भरोसा, अपने पैसे पर ज्यादा भरोसा और अपनी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा है। सबको रोक दीजिए और कहे नहीं प्रभु हमारा भरोसा आप पर है, तो प्रभु कहेगा बेटा इसमें भी समय दो, 6 दिन काम करो। अगर हम 7वें दिन भी लगे हुए हैं तो प्रभु कहता नहीं, खबरदार अब तू बर्बादी की ओर है। अगर हम प्रभु को नहीं दे तो क्या है? पाप है। अपने बच्चे को दूध पीते, दुनिया के बच्चों से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपका बच्चा अगर आपकी वजह से भूखा है तो आपके लिए क्या होगा? पाप है। 4 लोग घर में हैं और 4 लोगों को अगर नहीं मिला हिस्सा तो क्या हो गया? 3 लोग खा लिए, तो ये भी क्या है? खाना खाना पाप नहीं है, लेकिन किसी के हिस्से को खाना पाप है। परमेश्वर कहता है मुझ पर भरोसा करो। कोई बाप के साथ बुरा कर रहा है, कोई बात नहीं, उसको दोष मत दीजिए। यहूदा और पहला अध्याय 9 पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। हम बहुत सी बार दोष लगाना लगते हैं, हम बहुत सी बार बुराई करने लगते हैं, लेकिन यहूदा जो प्रकाशित वाक्य से पहले है, आप पढ़ करके देखिए। पहला अध्याय 9वां पद, एक ही अध्याय है मेरे ख्याल से, 9वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने, हाँ, जब से निकालेगा, मुझे जीवित रखेगा और खड़ा करेगा। मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा, परमेश्वर के साथ रहूंगा। हालेलुया। 4 दिन का मरा हुआ लाजर, समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना है, लेकिन प्रभु आपके साथ, प्रभु आपके साथ। उन समस्याओं से कहिए मेरा प्रभु मेरे साथ है। लोग आपको बताएंगे घबराओ, अरे देखो देखो ये चीज होने जा रहा है, ये देखो देखो, अब तो कोई उपाय नहीं रहा, अब तक जीवित होता तो काम हो जाता, अब तो प्रभु से कहने लगो अब उसे दुख देने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा प्रभु है ना। जब तक मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझ में क्या है? आश है। जब तक हमारा प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे और सब कुछ है, सब कुछ है। हमारा प्रभु हमारे साथ है। कहिए अपने आप से, कहते रहिए अपने आप से, हर समय कहिए। लोग कहे आपके अपने कहे अरे क्या होगा, कहे नहीं मेरा प्रभु है ना। हालेलुया। दानियल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? शेर के मान में चला जाएगा, अरे मेरा प्रभु है ना, जो शेरों के मुंह को बंद करने की क्षमता रखता है, जिसने शेरों को बनाया है। मेरा प्रभु है ना। बीमारी बढ़ गई है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अरे मेरा प्रभु इस शरीर को बनाया है, वो है ना, वो जीवित है। सारी प्रधानताएं अधिकार उसी के हैं,
और हम उस पर भरोसा करना शुरू करें। जब आपके मन में आए दशमांश, अरे नहीं इस महीने काम है, अरे मेरा प्रभु है ना, दशमांश दो, हम काहे भला उसके लिए। हालेलुया, मेरा प्रभु है ना। जब शत्रु हमला कर रहा है, शत्रु चढ़ाई कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं, और प्रार्थना करना शुरू करिए। जब समस्याएं बढ़ रही हैं, और प्रार्थना और उपवास करना शुरू करिए, और आपके जीवनों से समस्याएं, हालेलुया। अपनी समस्याओं से कहिए, मेरा प्रभु है ना, मैं निकलूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी गरीबी जाती रहेगी, मेरी परेशानियां जाती रहेंगी, अब मैं निराश नहीं रहूंगा, अब मैं आत्महत्या के लिए नहीं सोचूंगा। यीशु मसीह मेरे साथ है, मुझे जीवित करने के लिए, मुझे खड़ा करने के लिए, मुझे संभाले रहने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ, हर मुश्किलों से निकालने के लिए, हर मुश्किलों से निकालने के लिए, हर मुश्किलों से निकालने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए इब्रानियों 12वां अध्याय 28वां पद निकाल करके पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। इब्रानियों 12वां अध्याय 28वां पद, इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय और उसका 28वां पद। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, एक ऐसा राज्य है जो परमेश्वर हमें देने जा रहा है, जो हिलेगा नहीं, उसमें हम गिराए नहीं जाएंगे, वो थोड़े समय के बाद खत्म नहीं होगा। एक ऐसा राज्य जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय के साथ परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न, ऐसी आराधना करें जिससे वो क्या होता है, प्रसन्न होता है, जिससे परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। अब वो आपके साथ, उसके लिए हमें यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें अब दुख उठाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें अब आप निराश होने की जरूरत नहीं है। वो है ना ठीक करने के लिए, उसने कहा है मैं तुझे ठीक करूंगा। प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर हमारे साथ, आपको जीवन देने वाला परमेश्वर आपके साथ, आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर आपके साथ। हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमारे साथ, हमको बनाने वाला परमेश्वर, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, सबको जीवन और श्वास देने वाला और सबको जीवन देने वाला परमेश्वर हमारे साथ, और हमें किसी चीज की घटी नहीं। अब हम मरेंगे नहीं, अब हम जीवित रहेंगे, अब हम आशीषित रहेंगे, अब हम मुश्किलों में नहीं रहेंगे, अब हम दवाइयों में नहीं रहेंगे, अब हम अपने आप से कहेंगे मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जो मेरे लिए सब कुछ तैयार रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई गाना ना, कोई बला भी तेरे तुझे छू नहीं पाएगा। कब? जब हम उस पर भरोसा करते, जब आपका मन अस्थिर होने लगे, जब आपका मन दुखित होने लगे, कहिए मेरा परमेश्वर है ना। जब आपकी शरीर कहने लगे अब तो कुछ नहीं होगा, कहिए प्रभु है। लोग क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप क्या कहते हैं, मेरा प्रभु साथ। अरे वो अभी काम करेगा, वो 4 दिन के मुर्दे को जीवित कर सकता है, तो हमें क्यों नहीं जीवित करेगा? वो हमारी बीमारी को क्यों नहीं ठीक कर सकता है? जो दुनिया को सब कुछ देता है, वो दुनिया को वो हमें क्यों नहीं दे सकता है? बस हमको उसके वचनों में बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते हुए चले जाना है। वो है ना, शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप परमेश्वर पर भरोसा करिए, और आप परमेश्वर पर भरोसा करिए, और आप कहते रहिए नहीं प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, और प्रभु मेरे। जब प्रभु हमारे साथ होगा तो सारी समस्याएं यूं ही चली जाएंगी। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा के चलाए चलिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जिए। आपको पवित्र आत्मा के अनुसार चलना होगा, नहीं तो आप भटकते रह जाएंगे, आप गिर जाएंगे और फिर कभी उठने नहीं पाएंगे। प्रभु आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है, लेकिन आपको प्रभु में बढ़ना है, आपको प्रभु में बढ़ते चले जाना है, आपको उसकी आराधना में, उसके वचन में बढ़ते चले जाना है, उसकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाना है, क्योंकि प्रभु तभी सब कुछ ठीक करने पाएगा। हालेलुया, जरूरी। मैं नहीं जानता कि आप किन किन समस्याओं से घिरे हुए हैं। समस्याओं को नहीं, आप प्रभु को ढूंढिए, क्योंकि समस्याओं का हल प्रभु के पास है। और जब हमारे साथ ही प्रभु रहेगा तो फिर समस्याएं कभी आएंगी ही। थोड़े धन से क्या मतलब है? प्रभु तो कहता है मैं तेरे लिए सबसे बड़ा धन।
हालेलुया। जब हमारे साथ प्रभु होगा तो सब कुछ यूं ही ठीक होता जाएगा। जरूरत है कि हम आप प्रभु में बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते हुए चले जाएं और कहते नहीं नहीं प्रभु मेरे साथ है, 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 मेरे साथ है। एक विश्वासी का जो गुण है ईमानदारी, विश्वास, सच्चाई, और उसके साथ प्रभु में हम बढ़ते और बढ़ते चले जाएं, क्योंकि बिना उसके हम प्रभु को कभी पा ही